अफशां बहुत हैरान थी। वो सोच रही थी कि इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशां शावर लेकर आई। आज चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अफशां ने अपनी दोस्त को कॉल की और कहने लगी कि यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा कि सारिम अच्छा इंसान है, उसकी तुम कदर करो। अफशां ने कहा कि हाँ, वो मुझे इम्प्रेस भी कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा कि अफशां, किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हम सफर वाले मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जहां पनाह, खाना तैयार है, आ जाओ। अफशां मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशां ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा कि तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारिम ने बर्तन उठाए, वाश करने लगा। बर्तन वाश किए और सारा दिन का थका हारा बेड पर पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशां को उठाया, कहा, अफशां मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारिम घर वापस आया। हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशां कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था। हल्की धीमी रोशनी थी। सारिम घुटनों के बल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशां को दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशां। अफशां ने कहा कि तुमको कैसे याद मेरा आज बर्थडे है। सारिम ने कहा कि अफशां, आपका हमसफर हूं। पेपर्स निकाले, एक लिफाफे से कहा कि अफशां का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशां जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? अफशां का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारिम? सारिम ने जवाब दिया कि ये हम दोनों की खुशी है अफशां। अफशां ने कहा कि बताओ सारिम, है क्या ये? सारिम ने प्यार भरे लहजे में कहा कि ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और वो तुम्हारे नाम किया है। अफशां को यकीन नहीं हो रहा था। अफशां ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशां कुर्सी पर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सारिम, इतनी मोहब्बत! सारिम की आंख से भी पहली बार आंसू छलका था। सारिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशां एक चीज मांगूं? अफशां ने हाँ में सर हिला दिया। वो कहने लगा, अफशां हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, तुम जैसी हमसफर मिली है मुझे। अफशां, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशां ने ना चाहते हुए भी आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा कि ये बाहें क्या पता फिर नसीब हों कि ना हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशां को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे सारिम को। क्या समझती सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारिम के साथ। अफशां का दिल चाह रहा था कि सारिम की बाहों में समा जाऊं। सारिम की बेपनाह मोहब्बत 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशां ख्वाब देखती रही कि कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी। सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारिम को अब कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई। अफशां उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। शावर लिया, सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर चुका था। सारिम ना उठा। अफशां कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारिम करवट लिए सोया था। अफशां ने मोहब्बत से सारिम को छुआ। देखा कि सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशां ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पर खून पड़ा था। मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशां चीखने लगी, जोर जोर की आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये क्या हुआ? सारिम उठ जाओ, क्या हुआ आपको? सारिम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया सारिम का और कहने लगा कि मैंने कहा था इसे कि अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशां ने रोते हुए कहा कि क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा कि सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था कि डॉक्टर साहब, मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे कि दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझे कहे कि आप थक गए हैं, चलो
सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशान जमीन पर गिर गई। सारिम, ये क्या कर दिया तुमने? सारिम, मुझे माफ कर दो। सारिम, मैं पागल हो गई थी। सारिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम, मैं मर जाऊंगी। सारिम, तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशान की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशान सारिम के चेहरे को हाथ में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद के अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए अफशान को आजाद कर गया था। दोस्तों, याद रखें कि किसी के जज्बात से मत खेलें, किसी को इतना ना सताएं कि वो मर जाए। अपने हम सफर को सीने से लगा लिया करें। एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को मोहब्बत में, अनामे मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाएं। जब मौत आ घेरे, मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है कि किसी को जिंदगी में ही मोहब्बत के चंद लम्हात दे दो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे।